अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोग की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ मैकरोनी। और मैकरोनी का कुछ ये सीन है कि ये 2 पैकेट मैंने लिए थे। ये हाफ ये मूसा के काम देखें, ये हाफ पैकेट्स थे। तो मैंने सोचा कि क्या न्यू वाले क्या खोलूँ मैं, तो ये हाफ वाले ही बना लेती हूँ। तो हाफ ये था कि एक ये जो टाई शेप की थी और एक ये ऐसी वाली जो शेप होती है, ऐसी वाली शेप थी। तो मैंने सोचा चलो ये कैसे बना लेती हूँ, न्यू वाला पैकेट खोलूँ, फिर ये 2 वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। ये मैंने वो पैकेट नहीं खोले। और दूसरा ये कि हमारा जो काम करने वाला बच्चा है वो अपने घर गया हुआ है, तो बाहर से सब्जियां लेकर आने वाला कोई नहीं है, तो सिर्फ चिकन और मैकरोनी थी। तो मैंने सोचा चलो वही ना, दिल कर रहा था मेरा मैकरोनी बनाने का, तो मैंने सोचा चलें फिर बिना सब्जियों के बना लेती हूँ। वैसे अकेली मैकरोनी भी हो ना, उसके अंदर मसाले मसूले हों तो वो भी खाई जाती है, उसकी तो टेंशन नहीं होती, बस मैकरोनी होनी चाहिए, उसकी फेवरेट है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना था ये अच्छा माइंड ना कीजिएगा, डर्टी किचन है ये हमारा, तो इसीलिए डर्टी है यहाँ पर। ये बाकी जो है ये वाला जो किचन है हमारा, ये मतलब मेन किचन है, वरना ये जो है ये डर्टी किचन है। अच्छा, इस डस्टबिन की स्टोरी ये है कि ये हमारा होता था हुवर हुवर, मतलब कई लोगों को शायद ना पता हो, जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो। ये हमारा वो होता था, मेरे बाबा लंदन से लेकर आए थे। और जो हमारे काम करने वाला बच्चा था उसने ये ख़राब कर दिया, और इस्तेमाल भी नहीं किया था, उसको कहीं इस्तेमाल करना नहीं आया तो उसने ख़राब कर दिया। तो फिर मेरी मामा ने कहा कि चलें इसको हम डस्टबिन बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कितनी प्यारी सी डस्टबिन बन गई है, टायरों वाली तो एक तो बड़ी भी है, ऊपर से टायरों वाली भी है। तो ये बहुत बहुत एक्सपेंसिव था, मेरे पापा को बहुत गुस्सा चढ़ता है इसको देखकर कि इतना एक्सपेंसिव में लेकर आया और बना क्या डस्टबिन। तो कुछ ये स्टोरी है। अच्छा, तो अब मैंने चिकन जो था वो फ्रीज़र से निकाला था, और मैंने उसको पानी के अंदर भिगो कर रखा था ताकि वो डीफ्रीज़ हो जाए। तो अब वो हो गया होगा, तो फिर मैं उसकी कटिंग करती हूँ और फिर आपको देती हूँ। अच्छा, मैं पहले ही बताती चलूँ कि मुझे कटिंग वगैरह कुछ नहीं आता, तो इसीलिए आप लोग मुझे जज ना कीजिएगा मेरी कटिंग से कि ये कैसे करी है वो कैसे करी है। तो ये जो कुछ भी मैंने अपनी मामा को देखा और अपनी सिस्टर को देखा, उस हिसाब से मैं काट रही हूँ। पता नहीं मैं सही काट रही हूँ कि गलत काट रही हूँ कि कैसे काट रही हूँ। वैसे तो मैंने उनको ऐसे देखा हुआ है कि ऐसे लेयर, पतली पतली सी लेयर्स वो करती हैं, तो फिर उसके बाद उसको क्यूब्स में काट देती हैं चिकन को। तो मैं भी वही करने की कोशिश कर रही थी। तो अब पता नहीं, जो जैसा भी कटा है मैंने काट दिया है। तो प्लीज़ मुझे जज ना कीजिएगा, मुझे किचन का कुछ भी नहीं आता है। कुकिंग भी बस बस एवं एवं, मतलब कि एवं एवं भी नहीं, इतनी कोई ख़ासी आती। यूट्यूब से देख ली और बना लिया, और फिर नेक्स्ट टाइम जब बनाने बैठो वही चीज़ तो भूल जाती हूँ मैं। तो मेरी कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं। तो बस अब मैं ये काट रही थी, तो ना मुझे बीच में समझ नहीं आ रही थी कि कई ऐसी पोर्शन चिकन के आ जाते थे जो मैं कैसे उनको लेयर्स में काटूं। वो मुझसे फिर वो लेयर्स में कई पोर्शन ऐसे थे जो नहीं कट रहे थे। तो बस मैं इधर उधर ऐसे वैसे कर कुर के तो मैंने चिकन को काट दिया। मैंने कहा, फिर मैंने ना ये सोचा कि क्या यार, खाना ही है ना, चबाना ही है उसको, मुंह में ही जाना है, पेट में जाना है वो, तो जैसे मर्जी काटो, क्या इसका क्या होना है, इसने कुक होकर तो पेट में ही जाना ना। तो फिर मैं बस ये सोच के तो मैंने फिर सारा चिकन काट लिया।
अच्छा, अब बारी आ गई थी प्याज के काटने की। चिकन मैंने काट लिया था और प्याज को मैंने छोटा 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 करके काट लिया था। मैं कुछ अपने स्टाइल से मैक्रोनी बना रही हूँ, मतलब मुझे जज ना कीजिएगा, मुझे कुछ भी नहीं आता है। बस मैं मुझे जो मिलेगा ना मैंने वो अंदर उसके डाल देना है। एक्सपेरिमेंट ही सही, देख लेते हैं क्या होगा। तो कुछ मैंने ये देखें, ये काट लिया है और ये भी काट लिया है, प्याज भी काट लिया, चिकन भी काट लिया है और ये लहसुन का पेस्ट रख लिया है मैंने। और बाकी मिर्च मसाला डालेंगे और देखते हैं कि क्या बनाते हैं। अच्छा, तो अब मैंने इसके अंदर ऑयल डालकर साथ में प्याज डाल दिए हैं और साथ में लहसुन का जो पेस्ट था वो डाल दिया। तो अब मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। अच्छा, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि जो लहसुन अदरक जो भी ये चीज़ें होती हैं ना, ये चिपक जाती हैं। आग बहुत स्लो आ रही है हमारी, तो अभी स्लो ही चाहिए वैसे मुझे। इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया है और चिकन डाल के मैंने ये सीख कबाब जो रेसिपी मिक्स जो भी है ये मसाला, ये मैंने डाला है फॉर एक्सपेरिमेंट। अब मैं कुछ अपने भी मसाले जो हैं वो डालती हूँ। जी, तो इसके अंदर मैंने कुछ अपने भी मिर्च मसाले डाले हुए हैं और साथ में ये डाली है चिली सॉस डाली है। तो अब मैंने इसको ढक कर रख दिया है कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से वो हो जाए, क्या हो जाए, गल जाए और पक जाए अच्छी तरह से। और जो पता नहीं पानी ऐसे ढकने से सूखता है कि नहीं सूखता, या शायद ज़्यादा हो जाता है। खैर जो भी है, चिकन के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। तो ये होता है तो फिर उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे मैकरोनी। फाइनली हमारी मैकरोनी जो है वो तैयार हो गई है। कुछ भी ग्रीन ग्रीन या एज सच कलरफुल नहीं लग रहा है क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स नहीं हैं। मैंने थोड़ा सा पुदीना डाल दिया है अंदर और बस अब चलते हैं और अब इसको डिश आउट करते हैं। तो फाइनली हमारी जो मैकरोनी है वो रेडी हो चुकी है और डिश आउट मैंने उसको कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह दिखती है। यस, तो मैं अब आ गई हूँ अपने नहीं, अपने भाई के रूम में सोने के लिए। और मैकरोनी जो थी वो सबने खाई, मेरी मदर को काफ़ी अच्छी लगी। मेरा भाई कह रहा था कि ना सालन सालन जैसी लग रही है क्योंकि उसके अंदर मैंने डाला था वो अम, कबाब मसाला था, मैं भूल गई हूँ कौन सा मसाला था, वो डाला था। तो उसको इसीलिए लग रहा था कि जैसे सालन सालन जैसी है मैकरोनी।
तो मेरी मम्मा ये चीज़ें खाती नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 दफ़ा ली तो अच्छा लगा कि चलो मेरी जो मेहनत थी वो रंग ले आई। मम्मा को अच्छा लग गया। अच्छा, आप लोगों को मेरी आईज़ वियर्ड लग रही होगी, एक आई जो है वो अजीब और दूसरी अजीब लग रही होगी, डिफरेंट लग रही होंगी। एक्चुअली जो मैंने आईलैशेस लगवाई थी वो मैंने कल एक साइड की तो उतार दी है, उसके साथ साथ मेरी अपनी लैशेस थी, ओरिजिनल लैशेस थी, वो भी निकल रही हैं। तो खाली खाली सा हो गया है, तो बहुत दर्द भी हुआ आईज में मेरी, और ये रह गई है और ये भी निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन ना ये भी उतर रही थी मेरी जो लैशेस थी ना, और जो मेरी लैशेस थी, मेरी अपनी लैशेस थी, इस आँख की भी उतर रही थी, तो काफ़ी पेन कर रही थी, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया कि अब खुद ही उतर जाएंगी। तो इसीलिए एक आँख की तो उतर गई है, एक आँख की लगी हुई है, तो वो दोनों अलग अलग आँखें लग रही हैं मेरी। तो खैर, अब मैं अपने भाई के रूम में क्यों हूँ? मैं अपने भाई के रूम में इसलिए हूँ, मेरे रूम में मेरी सिस्टर सो रही है और शावेद सो रहा है। मेरी बाबू थक गई है, ज़रा पॉज़ लेकर है। तो मैं क्यों सो रही हूँ अपने भाई के रूम में? मैं अपने भाई के रूम में इसलिए सो रही हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो मेरे रूम में सो रही है, और शावेद भी उधर ही सो रहा है। तो शावेद ना सुबह-सुबह जल्दी उठ जाता है और फिर रोता है, चीखता है, तो इस वज़ह से ना मेरी और मूसा की तबीयत मेरी और मूसा की जो नींद है वो ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सो रही हूँ। मेरा भाई जो है वो मेरी मदर के साथ सो रहा है, और मेरी मामा जो है वो आजकल जब से काम कंस्ट्रक्शन हमारे घर में हो रही थी, वो ड्राइंग रूम में सो रही थी। उनका जो रूम है वो सारा न्यू बना है, तो अभी भी कुछ-कुछ काम उनके रूम में बाकी पड़ा हुआ है, तो जिस वज़ह से वो जो है ड्राइंग रूम में सोती है। तो इंशाल्लाह जल्दी वो काम ख़त्म होगा तो वो शिफ्ट हो जाएंगे अपने रूम में। और बस, और अभी तो कबर्ड वगैरह कुछ भी नहीं बना है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कबर्ड्स वगैरह सारी, मेरे भी रूम की अभी कबर्ड पड़ी हुई है, अभी वो भी बननी है। हमारे जितने भी कपड़े हैं वो सारे जो बैग्स हैं उनके अंदर पड़े हुए हैं, कुछ बैग कहीं पड़े हैं, कुछ बैग कहीं पड़े हुए हैं, ऐसे ही बस सिस्टम चल रहा है। तो इंशाल्लाह कबर्ड्स भी जल्दी बनेंगी, तो फिर मैं आप लोगों को दूंगी अपने क्लोजेट का भी टूर दूंगी, फिर आप लोगों को मैं अपनी वैनिटी टूर दूंगी, आप लोगों को मैं अपना रूम टूर दूंगी, होम टूर दूंगी, और अपने बैग्स की कलेक्शन दिखाऊंगी, व्हाट्स इन माय बैग भी करूँगी कि मैं जब कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मैं अपने बैग में क्या लेकर जाती हूँ। मैं तो अपने बैग में ऑलमोस्ट अपना पूरा घर लेकर जाती हूँ, तो मतलब कि मुझे ना बहुत इस चीज़ का होता है कि यार ये भी, इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ। ऐसे ही करते करते तो बहुत कुछ मैं रख लेती हूँ। ओके, खैर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का अभी। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।